चला हॅलो हॅलो. दोन्ही संघांना विनंती असेल कृपया आपला एक अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. चला फिल्डिंग लावायची आहे, फार वेळ घेऊ नका. फिल्डिंग टीम मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कलेक्शन. चला लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित MCL मराठा क्रिकेट लीग 2024 में आज का दूसरे दिन का ये 9वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर एक तरफ टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला वर्सेस MSP पाचोरा के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला का रहा है. और दोनों ही टीमों से गुजारिश होगी कि कृपया अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजें सलामी बल्लेबाजी करने के लिए. दोनों ही सलामी बल्लेबाज आते हुए भूषण और उनके साथ लतिकेश. पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पे जितेंद्र अपने कोटे का पहला और टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला. दिन का ये 9वां मुकाबला शुरू होता हुआ tenniscricket.in के माध्यम से आए हुए तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं. साथ ही साथ ग्राउंड पर उपस्थित जितने भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत है. मराठा क्रिकेट लीग 2024 मराठा रण संग्राम 2024 सीजन 4 आज का चलता हुआ ये इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन 9वां मुकाबला. टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला. पहली ओवर लेकर जितेंद्र जवलकर बॉलिंग मार्ग पे तैयार और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज लतिकेश, नॉन स्ट्राइक पर भूषण और ये मुकाबला शुरू होता हुआ. बैटिंग टीम कृपया अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे. पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी. फंडे के बाद गेंद को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास देखने को मिलता हुआ. जितेंद्र एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम के लिए पहला मुकाबला बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीता था अगर देखा जाए मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला. इस बार बड़े हिट का प्रयास किया है लतिकेश. गेंद को भेजा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए. अच्छे अंदाज में शुरुआत होती हुई इस इनिंग की, इस पारी की लतिकेश, जिन्होंने पहले मुकाबले में अपने टीम के लिए एक मैच विनिंग पारी खेली थी. पिछले मुकाबले में ज़रूर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए थे, लेकिन इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया अंदाज में शुरुआत की है. लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक बड़ा हिट जड़ते हुए. ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी. व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ. व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या में इजाफा, स्कोरबोर्ड पे 7 रन. पहला पावर प्ले का ये पहला ओवर चलता हुआ. इस बार भी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बाहरी किनारा, शायद स्लिप में कोई खिलाड़ी था नहीं. 1 रन जरूर मिलेगा. सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 8 रन. 3 गेंदें अब तक इस ओवर की. जितेंद्र जवलकर, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. एक बड़ा हिट लगने के बाद फिर भी अगर देखा जाए तो गेंद को लगातार आगे रखने की सोच है. बल्लेबाजों को आमंत्रित कर रहे, जानते कि नई गेंद इतने आसानी से गेंद ट्रैवल होती नहीं है. अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की देखने को मिलती हुई. एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी बॉलिंग मार्ग पे फिर से तैयार, गेंदबाजी का भार संभालेंगे. इस बार भी सिंगल लेने का प्रयास है, मौका हो सकता था, थोड़ा बेहतर थ्रो की आवश्यकता थी. काफ़ी दूर से थ्रो किया. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शायद मौका बन सकता था. रन संख्या में इजाफा, स्कोर बोर्ड पे 9 रन.
लॉस ऑफ 0 विकेट प्रगति पर चलता हुआ ये पहला ओवर, जिसको पूरा करते हुए जितेंद्र। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, जिस प्रकार की ये दोनों ही टीमें हैं, दोनों ही टीमों ने आज के दिन प्रदर्शन किया है। फुल टॉस गेंद, बड़े हिट का प्रयास किया है, मिडल ऑफ द बैट से गेंद लगी है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ लतिकेश इनके बल्ले से। इनके पाले में जब जब गेंद आई है, गेंदों को बाहर भेजा है। बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं लतिकेश। 4 गेंदें 13 रनों की पारी। कुल मिलाकर रन संख्या की अगर बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे 15 रन लग चुके हैं। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4। इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी थी, अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब होते हुए डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। बॉलिंग मार्ग पे अगला ओवर लेकर एकनाथ गेंदबाजी का भार संभालेंगे। पिछले मुकाबले में इस गेंदबाज ने मिडन ओवर किया था, वही गेंदबाज एक बार फिर से इन एक्शन देखने को मिलेंगे। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है, और इसी वजह से एकनाथ की तरफ गए हैं कप्तान। ये बिल्कुल अच्छी सोच हो सकती है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है अपनी टीम के लिए। जब ज़रूरत रहती है उस समय ब्रेक थ्रूज वो प्रोवाइड करते हैं। पहली गेंद एकनाथ की डाउन द लेग जाती हुई, वाइट बॉल का इशारा। रन संख्या वाइट की मदद से आगे बढ़ती हुई, स्कोर बोर्ड पे 16 रन। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बढ़िया गेंद थी, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश होती हुई अच्छी गेंद पेश की। एक और डॉट बॉल एकनाथ द्वारा। 16 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद जरूर थी, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश भूषण पाटिल द्वारा। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन बढ़िया अंदाज में। 17 रन स्कोर बोर्ड पे। भूषण पाटिल की अगर बात की जाए, पिछले मुकाबले में अच्छे लय में नजर आए थे बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पर यही सोच की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लतिकेश के पास दी जाए। पावर प्ले के ओवर्स वहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश लगातार देखने को मिलती हुई। सामने की ओर प्रहार तो अच्छा किया था, लेकिन लॉक ऑन के रीजन में खिलाड़ी मौजूद है। आसानी से फील्ड किया, जब तक 1 रन पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए पावर प्ले अभी भी चलता हुआ। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस उसका लगातार फायदा उठाने की कोशिश करते हुए लतिकेश पाटिल, भूषण पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर। फुल टॉस गेंद थी, कवर्स के ऊपर से खेलने की मंशा बल्लेबाज की। हल्की सी मिसफील्ड वहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उतने अच्छा बैकअप पीछे से केवल 1 रन मिलेगा। एक और सिंगल की मदद से रन संख्या 19 रन स्कोर बोर्ड पे। एक और 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। और इस ओवर में अगर देखा जाए तो रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, कोशिश की गई कि इनफील्ड को क्लियर किया जाए किसी भी तरीके से। एक और विफल प्रयास देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज लतिकेश द्वारा। और इसीलिए तारीफ की थी इस गेंदबाज की, पिछले मुकाबले में भी अपनी टीम को जब ज़रूरत थी तब एक बहुत बढ़िया ओवर किया था। और इस मुकाबले में पहला ओवर महंगा, लेकिन उसके बाद ये अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। और यहाँ पर सेटअप किया था इस विकेट को, क्लीन बोल्ड लगता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में, विकेट का पतन। और वापस जाते हुए बल्लेबाज लतिकेश पाटिल बैक टू द पवेलियन।
पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में 19 रन के स्कोर पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर जरूर थोड़ा सा महंगा रहा था, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पिछले ओवर में देखने को मिली। और अब नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए बैटिंग टीम कृपया एक एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। गेंदबाजी में यहाँ पे एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। गेंदबाजी मार्ग पे मुकेश देशमुख, टीम के कप्तान, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, पिछला ओवर कमाल का घटा था, वहाँ पे फिर से एक बार अपनी टीम की वापसी कराई और अब मुकेश देशमुख पर वो जिम्मेदारी रहेगी। फुल टॉस गेंद, ओवर कवर्स खेलने का प्रयास, गेंद ऊपर, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ। भूषण पाटिल बैक टू द पवेलियन और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब वापस। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए संदीप और अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश, दोनों ही बल्लेबाज जिन्होंने अब तक कोई गेंद फेस नहीं की है। ऐसा लगा कि एक शुरुआत अच्छी मिली है इस मुकाबले में, वहाँ पर इस मुकाबले में फिर से एक बार कमबैक करते हुए नजर आई टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला। यही खासियत इस टीम की। पिछले मुकाबला याद आता है जहाँ पर पहले 2 ओवर में रन खर्च किए थे, उसके बाद इस टीम ने कमबैक किया और इस मुकाबले में भी वही चित्र देखने को मिला है। इसके पहले का मुकाबला जहां पर देवमाजा कंस्ट्रक्शंस जलगांव, बहुत ही एक अच्छी जीत देखने को मिली थी। कमाल का वो मैच, 18 गेंदे 26 रन, वहां से वो मुकाबला पलटा था। संदीप आते ही रिवर्स हिट खेलने का प्रयास देखने को मिला। अच्छी गेंद फिर से एक बार कप्तान मुकेश इनके द्वारा खामोश रखने में कामयाब होते हुए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल फिर से देखने को मिलता हुआ। एक और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के मदद से अपने पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज संदीप खाता खोला। रन संख्या इस सिंगल के मदद से आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे 20 रन लग चुके हैं। देखा जाए तो शुरुआत काफी अच्छी रही थी। एक और कमाल की गेंद, यहां पर फ्लाइंग स्लिप रीजन में खिलाड़ी द्वारा प्रयास भरपूर किया गया, अपील होती हुई और वापस जाएंगे बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन रनआउट के तौर पे, एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ संदीप के रूप में। देखा जाए वहां पे डायरेक्ट हिट लगा नहीं, इंटेंशनली कोई चीज हुई नहीं, विकेट कीपर के पैरों से लग के गेंद स्टंप से जाके टकराई और रनआउट के तौर पे एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए नकुल आते हुए। एक और विकेट रनआउट के तौर पे यहाँ पे देखने को मिली। मुश्किलें इस मुकाबले में बढ़ती हुई टीम पाचोरा के लिए। पहला मुकाबला जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था अनंत माउली डेवलपर्स के सामने, और अब इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला टीम थोड़ा सा अपने आप को आगे किया है। बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग, एक और डॉट गेंद पेश करते हुए कप्तान मुकेश, वो पहले ओवर में इसके दबाव बनाया था, उस दबाव को पूरी तरीके से मेंटेन रखने में कामयाब होते हुए।
एक और बार आड़े बल्ले से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। एक और अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई, रन संख्या अभी भी रुकी हुई, थमी हुई, और इस डॉट बॉल के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट इस मुकाबले में। अब तक अगर देखा जाए थोड़ी सी धीमी शुरुआत नजर आती हुई टीम पाचोरा 11 के लिए। मराठा क्रिकेट लीग 2024 का ये भव्य दिव्य आयोजन MCL मराठा रणसंग्राम जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट आज का दूसरे दिन का ये 9वां मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट के पीछे लगातार कड़ी मेहनत देखने को मिली है। पहली गेंद एकनाथ की, ये गेंद सिर्फ ऊपर गई है, शायद ज्यादा दूर नहीं, और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर देखने को मिलता हुआ। रोहित पाटिल जबरदस्त अंदाज में आउटफील्ड में ग्राउंड को कितनी जल्दी कवर अप कर लिया था रोहित पाटिल ने। वही खिलाड़ी जो हमने बात की थी इसके बारे में कि ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं एथलेटिक्स में, और बहुत ही उम्दा कैच देखने को मिली है रोहित पाटिल द्वारा। एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ लगता हुआ चौथा झटका इस मुकाबले में टीम पाचोरा 11। मुश्किलें इस मुकाबले में बढ़ी है क्योंकि बैक टू बैक अगर देखा जाए विकेट्स आई है। नियमित अंतराल पर रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स खोना हमेशा ही थोड़ा सा परेशानी का सबक रहता है टीम्स के लिए। ग्रुप डी से मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद ग्रुप डी का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला जामनेर वर्सेस अनंत माउली डेवलपर्स, उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला हो जाएगा। उनकी निगाहें भी इस मुकाबले पर होगी। ग्रुप डी से ये मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद भी ग्रुप डी का एक और मुकाबला जो कि दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। 20 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 1 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। एकनाथ काकड़े इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम। पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन स्पेल एकनाथ द्वारा देखने को मिला था, और इस मुकाबले में भी कमाल की गेंदबाजी। राउंड विकेट से बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ, बैक टू बैक दूसरा विकेट। बैक टू बैक दूसरी सफलता इस ओवर में लेते हुए, 1 और 2 बॉल 4 रन 3 विकेट इस स्पेल में लिए। हैट्रिक बॉल लेकर एकनाथ गेंदबाजी का भार संभालेंगे। नए बल्लेबाज आते हुए हर्षल खामकर स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। हैट्रिक बॉल लेकर इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए अब तक हैट्रिक के कई सारे मौके आए, लेकिन किसी भी गेंदबाज को वो हैट्रिक अब तक मिली नहीं है। क्या एकनाथ वो गेंदबाज हो सकते हैं? कमाल की गेंद थी, बैकफुट पर पूरी तरीके धकेला। एक और प्रॉपर टेस्ट मैच लेंथ डिलीवरी। राउंड विकेट से गेंदबाजी करते एक राइट हैंड बल्लेबाज के सामने वो नेचुरल एंगल बनता है। थोड़ा सा गेंद को दूर रखने का प्रयास पड़ने के बाद गेंद हल्की सी एंगल के साथ बाहर निकलती है। पिछली गेंद पर भी वही दृश्य देखने को मिला। हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया है, रन चुराने की कोशिश। पहले अटेम्प्ट में अगर गेंद को कलेक्ट करते तो शायद यहाँ पे भी मौका बन सकता था। कोई रन मिलेगा नहीं। 4 गेंदें डॉट पिछले मुकाबले में मेडन ओवर एकनाथ ने किया था, और इस मुकाबले में भी अब तक अगर देखा जाए तो 4 डॉट गेंदें देखने को मिली है। कमाल की गेंदबाजी इस टीम द्वारा। अक्रॉस द लाइन जाकर एक और बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई टीम पाचोरा 11 थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आती हुई इस मुकाबले में, थोड़ी सी फंसती हुई। गेंदबाज का नाम एकनाथ, और लगातार अगर देखा जाए इस ओवर में लगातार डॉट गेंदे, 2 विकेट, अब तक कोई रन दिया नहीं है। इस बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, कोई रन मिलेगा नहीं। एक और मेडन ओवर एकनाथ काकड़े के नाम इस टूर्नामेंट की तीसरी ओवर, और दूसरी ओवर जो एकनाथ काकड़े के नाम रहेगी मेडन। और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 20 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 5 विकेट। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में एक मिडन ओवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर एकनाथ द्वारा एक और मिडन ओवर देखने को मिला है। पिछले मुकाबले में समाधान द्वारा एक मिडन ओवर देखने को मिली थी जिसने मुकाबले को पूरी तरीके से टर्न किया था अगर देखा जाए देवमाजा कंस्ट्रक्शन के पक्ष में। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। 4 ओवर स्कोर बोर्ड पे 20 रन,
अगला ओवर लेकर फिर से गेंदबाजी मार्ग पे मुकेश देशमुख, टीम के कैप्टन। बहुत अच्छी कप्तानी देखने को मिली इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो। बॉलिंग चेंजेस पर अगर ध्यान दिया जाए तो फुल टॉस गेंद थी, ये वे गेंद भी सिर्फ ऊपर गई है। मानो ऐसा लग रहा है कि आज इस मुकाबले में कोई चीज सही हो नहीं रही है। टीम 5 ओवर 11 को लगता हुआ एक और झटका, छठा विकेट महज 20 रन के स्कोर पर। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए आकाश पाटिल। छठा झटका इस मुकाबले में, फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक और आसान कैच देखने को मिला। आकाश पाटिल 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस मुकाबले में थोड़ी सी दयनीय अवस्था नजर आती हुई बैटिंग टीम की। इस बार अच्छा शॉट लगाया है, थोड़ा सा काउंटर अटैक आती आकाश पाटिल के बल्ले से, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग के रीजन में। योगीराज कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा विनोद भाऊ सोनू ने, इनका यहाँ पर शुभागमन होता हुआ स्वागत है उनका। मराठा क्रिकेट लीग 2024 में विनोद भाऊ सोनू ने, इनका शुभागमन होता हुआ योगीराज कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा। 24 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अगली गेंद फिर से गेंदबाज द्वारा रिवर्स हिट लगाया है और गेंद को डिपॉजिट किया है। फिर से एक बार अंपायर का इशारे का इंतजार जरूर रहेगा। स्कोरबोर्ड पे 30 रन लग चुके हैं। आते अगर देखा जाए आकाश पाटिल, थोड़ा सा काउंटर अटैक किया है। कहा जाता है क्रिकेट में कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और वही चित्र नजर आया है। थोड़ा सा अटैक किया है बॉलिंग टीम के ऊपर और प्रेशर निकालने की कोशिश आकाश पाटिल। अच्छी गेंद, यहाँ पे रन चुराने का प्रयास देखने को मिलता हुआ। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट अपने फॉलो थ्रू में टीम के कप्तान मुकेश द्वारा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 31 रन स्कोर बोर्ड पे। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अच्छी गेंद, रन चुराने का प्रयास, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन। हाँ ना, थोड़ा सा बेहतर थ्रो अगर रहता तो शायद मौका बन सकता था वहां पे। जरूर मिस कम्युनिकेशन देखने को मिला दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। 32 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी स्कोर किए गए नाना हवा के कप्तान मुकेश देशमुख। महज 13 रन दिए इस स्पेल में, 2 विकेट। बत्तीस रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। एक और बार स्विच लगाने का प्रयास, फिर से एक रिस्की रन और आसानी से पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। लेग बाइज का सिग्नल आता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद। रन संख्या 33, लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी। इस बीच स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए योगीराज कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा माननीय विनोद भाऊ सोनू ने, साथ ही साथ हमारे सागर जी पाटिल, थोड़ा सा मुआयना लेते हुए ग्राउंड का भी साथ ही साथ, जो यहाँ पर हर चीज़ पर ध्यान हमेशा ही रहता है इन लोगों का। और यही वजह रही है कि ये टूर्नामेंट साल दर साल बात की जाए तो सक्सेस की नई ऊंचाई को छू रहा है। चलते मुकाबले की ओर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 33 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। इस मुकाबले में अगर देखा जाए अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि इन 18 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं।
अक्षय पिंपले गेंदबाजी मार्ग पर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच इस टीम के लिए रहे थे। अक्षय पिंपले पिछले मुकाबले में पंजा खोला था और अब देखना पड़ेगा इस मुकाबले में जहां पर ऑलरेडी दबाव बनाया है गेंदबाजों ने। आते ही अक्षय पिंपले अच्छी गेंद पेश करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट पर जरा निगाह रखिए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस चीज़ को समझा है कि इतने आसानी से रन नहीं आ रहे, तो कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ पर मौका रहे वहाँ पर रन बनाए जाए। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। अनोखा अंदाज है हमारे मयूर सर का, कभी कभी हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके इशारों को लेकर समझने में समय लगेगा। 35 रन स्कोर बोर्ड पे। 5 ओवर 1 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ फिर से अगली गेंद लेकर अक्षय। अच्छी गेंद जड़ में इस गेंद को की देखा जाए तो पूरी तरीके से एक्शन जसप्रीत बुमराह से मेल खाता हुआ। 36 रन स्कोर बोर्ड पे। कमाल की गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। बैकफुट से पॉइंट के रीजन में खेलने का प्रयास। डीप पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी जब तक फील्ड करते केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे कप्तान द्वारा। रन संख्या सिंगल की मदद से आगे बढ़ती हुई 37 रन स्कोर बोर्ड पे। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम जामनेर वर्सेस अनंत बाउली डेवलपर्स। दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया टॉस के लिए रेडी रहे। फुल टॉस गेंद थी, शॉट अच्छा है, पीछे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, विकेट का पतन और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ गेंदबाज अक्षय को। नए बल्लेबाज अमोल आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। सैंतीस रन के स्कोर पर 7 विकेट खोए हैं। अगली गेंद अक्षय की एक और फुल टॉस थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल जरूर मिलेगा। थोड़ा सा फंबल वहां पे देखने को मिलता हुआ। दूसरे रन की कोशिश है, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर हुई थी, मौका था लेकिन फिर से एक बार वो मौका चिटकता हुआ। यहाँ पे भी अगर देखा जाए एक और विकेट के आसार लगभग बन गए थे। डीप में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, दूसरा रन लेने की कोशिश, हाँ ना, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन देखने को मिला। अच्छी गेंद थी फिर से, यहाँ पर कोई रन मिलेगा नहीं। एक और अच्छी गेंद पेश करते, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास। एक और बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 38, 38 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है। अपने आप को एक फाइटिंग टोटल की ओर लेकर जाना बहुत ज़रूरी होगा। जिस प्रकार की टीम नज़र आ रही है, मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला, इस टीम के पास बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट नज़र आई पिछले मुकाबले में। इसीलिए अगर इस मुकाबले में 65 रन बनाएंगे तो अपने आप को इस मुकाबले में एक मौका ज़रूर देंगी टीम 5 और 11, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। अगला ओवर लेकर जीतू निम्बाड़कर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। गेंदबाजी के ऑप्शन काफ़ी नज़र आते हुए इस टीम के पास प्रॉपर गेंदबाजी यूनिट, अच्छी बैटिंग यूनिट और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टीम खेली है। क्रिकेट में एग्जीक्यूशन को बहुत महत्व है, एग्जीक्यूशन सही रहेगा तो चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आती हैं। पहली गेंद जीतू की फुल टॉस गेंद जरूर थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल जरूर, दूसरा रन लेने की फिर से कोशिश, लेकिन दूसरा रन
वहाँ पे किसी भी एंगल से बनता नहीं। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन। देखा जाए तो मिड विकेट, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी नज़र आता हुआ और उसी के अनुरूप गेंदबाजी हुई है। ज़्यादातर गेंद को आगे रखने की कोशिश हुई है और यहाँ पे फिर से एक बार मिस कम्युनिकेशन और यहाँ पे रनआउट के तौर पे विकेट जाएंगी। लगता हुआ एक और झटका इस मुकाबले में। पहले ही विकेट ज़्यादा खो रहे, वहाँ पे रनआउट के तौर पे एक विकेट। उनचालीस रन के स्कोर पर लगता हुआ 8वां झटका इस मुकाबले में। टीम 511 की मुश्किलें इस मुकाबले में लगातार बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज बैटिंग अपार संभालने के लिए आते हुए साई जीतू निम्बाड़कर अपने पहले ही ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। रनआउट के तौर पे इस ओवर में विकेट आया है। साई नए बल्लेबाज, कम उम्र का एक खिलाड़ी ज़रूर है लेकिन प्रतिभा इस खिलाड़ी में नज़र आती है। पहली गेंद पर हल्का सा पुल लगाते हुए एक सिंगल लिया, सिंगल के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए बड़ा हिट खेलने की फिर से एक बार कोशिश। टॉप एज, पीछे खिलाड़ी, पकड़ा है कैच किशोर द्वारा। एक और जबरदस्त कैच। चालीस रन के स्कोर पर लगता हुआ 9वां झटका। अब आखिरी जोड़ी मैदान में होगी, नए बल्लेबाज तुषार। और अब यहाँ से देखना पड़ेगा कितने रन और बटोर पाते हैं। एक और बार कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला टीम द्वारा। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम जामनेर वर्सेस अनंत माउली डेवलपर्स। दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया टॉस के लिए रेडी रहे। कमाल की गेंद खोद कर निकालने का प्रयास, सिंगल जरूर मिलेगा लॉन्ग ऑफ के रीजन में। रोहित पाटिल अच्छी फील्डिंग करते हुए फिर से एक बार 41 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज साई। इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए लीग मुकाबले जहां पर रन रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर टीम्स की निगाह लगातार। साई यहाँ पर थोड़ी सी चहलकदमी देखने को मिली। बहुत बड़ा जिगरा नजर आता हुआ इस बल्लेबाज के पास, जिस प्रकार से वो चहलकदमी देखने को मिली उस ओकेजन पर जहां पर ये आखिरी जोड़ी मैदान में है। सिंगल जरूर मिलता हुआ। सिंगल के बाद ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 42, 42, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अभी भी अगर देखा जाए तो इस ओवर में, इस इनिंग में एक ओवर आना बाकी है। अक्षय पिंपले पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे और उन्हीं के साथ जाने का निर्णय यहाँ पर कप्तान का। आज कप्तानी देखने लायक रही है, जिस प्रकार से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है मुकेश देशमुख, इनकी भी तारीफ होगी। फील्ड प्लेसमेंट की बात हो या फिर गेंदबाजी में परिवर्तन, हर चीज़ में जिस प्रकार से एक्टिव रहे फील्ड पे। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिलता हुआ यहाँ पे। मेन इन पर्पल, पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पे कट करने का प्रयास हुआ है। सिंगल लेने की सोच, डायरेक्ट हिट अगर लगता तो शायद करीबी मामला हो सकता। पहली गेंद पर सिंगल के साथ साई स्ट्राइक को रोटेट बहुत अच्छे तरीके से करते हुए 3 गेंदों में 3 सिंगल निकाल चुके हैं। 43 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, फिर से क्विक सिंगल लेने का प्रयास और फिर से 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। 44 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 गेंदों का खेल आना बचा है। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलती हुई और ये रन इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से, इस टूर्नामेंट के हिसाब से उतने है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे रन हमने चेस होते हुए देखे हैं। और इस प्रकार के जो लो स्कोरिंग मुकाबले हैं वहाँ पर हमने देखा है कि मुकाबले अब तक वन साइडेड देखने को मिले हैं। फिर से अगली गेंद लेकर अक्षय, एक और अच्छी गेंद थी, फिर से सिंगल जरूर मिलेगा लॉग ऑन के रीजन से। आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ। 45 रन स्कोर बोर्ड पे।
3 गेंदों का खेल आना बचा है इस पहले इनिंग में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला लिया गया था टीम देवमाजा कंस्ट्रक्शन, मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला द्वारा, अपने निर्णय पर खरे उतरते हुए सभी गेंदबाज और बहुत अच्छी कप्तानी देखने को मिली है। यहाँ पे बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बहुत ही बढ़िया कैच। और इसी के साथ महज 45 रन बनाकर ऑल आउट होती हुई टीम 511। और इस मुकाबले को जीतने के लिए महज 48 गेंदों में 46 रनों का लक्ष्य। जैसे ही दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। साथ ही साथ अगला मुकाबला टीम जामनेर 11 वर्सेस अनंत माउली डेवलपर्स। दोनों ही टीम के कप्तानों से गुजारिश है कृपया टॉस के लिए आए।
तर नमस्कार प्रेक्षको आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट MCL मराठा क्रिकेट लीगचा थरार आपल्या समोर. पाचोरा MCP विरोधात टीम मिस्टर रोलवाला अँड लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी एक मापक लक्ष ठेवलं आहे या मॅचमध्ये. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी टीम सज्ज होते. मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कनेक्शन. शेहेचाळीस धावांचं आव्हान. पहिलाच बॉल लॉफ्ट केलाय. बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला कॅच चेच करतायत. बॉल सीमा पार. षटकार. सुरुवात केली आहे षटकाराच्या मदतीने. आकाश पाटील यांचं भव्य स्वागत या मॅचमध्ये करत असताना फलंदाज किशोर पाटील, रोहित पाटील आणि किशोर पाटील यांनी मागच्या मॅचमध्ये कमालीचा खेळ दाखवला आणि याही मॅचमध्ये तोच फॉर्म घेऊन आलेली दिसते आहे ही सलामीची जोडी. षटकाराच्या मदतीने सुरुवात. 47 बॉलमध्ये 40 रन करायचे आहेत. कमी गतीने टाकलेला बॉल थोडासा खाली राहतोय. डॉट बॉल. स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील यांकडून गोलंदाजी करत असताना आज 3 मेडल षटक आपण पाहिले. 2 एकनाथ यांनी टाकले, 1 षटक समाधान गायकवाड. अपरकटचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा लागली का हे बघायचंय. चान्स क्रिएट केला होता असंच चित्र दिसते गोलंदाजाच्या बॉडी लँग्वेजहून. डॉट बॉल. 45 बॉल 40 रन 46 धावांचं एक माफक आव्हान या मॅचमध्ये ठेवलंय. दिशा देत असताना या बॉलला सात धावा. सेवन रन लॉस ऑफ विदाउट लॉस. पहिलं षटक सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. आणखी एक चांगला बॉल पेश केलाय. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. षटकाराने सुरुवात, त्यानंतर फक्त 1 रन आली या षटकात. षटक समाप्त होते आहे पहिलं. 7 धावा. 46 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कलेक्शन. बेचाळीस बॉल रन करायचे आहेत. 39 7 धावा. धावफलकावर लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना यावेळी आडव्या बॅटने लॉफ्ट केलाय. बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक. बॉल सीमा पार. षटकार.
आणखी एक वेळ चांगला यॉर्कर पेश करत असताना अपील होते आहे. अपील होत असताना योगेश सेलिब्रेशन करतायत. पहिला धक्का लागतो आहे किशोर पाटील बाद. पहिला धक्का या सामन्यात लागत असताना किशोर पाटील यांच्या रूपाने टीम मेगा कलेक्शन अँड मिस्टर रोलवाला या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून देत आहेत. किशोर बाद होत आहेत. योगेश एक महत्त्वाची विकेट प्राप्त करतायत. MSP पाचोरा संघ पलटवार खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, चांगला जाईल. यावेळी इनसाइड आउटचा प्रयत्न, बॉल हवेत, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक चांगला जाईल. आकाशांचा वाईड लॉंग ऑफला दुसरा धक्का लागतोय. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 विकेट. ऋषिकेश पाटील आल्या पावली माघारी. आणखी एक वेळ चांगला शॉट, क्रॅकिंग ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये. फक्त सिंगल या बॉलवर. 2 बॉलवर 2 विकेट. पहिल्याच बॉलवर खातं उघडत आहेत एकनाथ. 14 धावसंख्या, 46 धावांचं एक माफक आव्हान आणि आजच्या दिवसातला सर्वात कमी स्कोर उभा केलाय टीम MSP पाचोरा संघाने. आणखी एक फुलटॉस, चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला 30 सर्कलच्या आतमध्ये सहजतेने 1 धाव पूर्ण होते आहे. कॉलिंगमध्ये थोडीशी चुकी झाली होती एकनाथ रोहित यांच्यामध्ये, पण तो सिंगल प्राप्त होते. यावेळी फुलटॉस, डोक्यावरून हा बॉल, नो बॉलचा इशारा. येणारा बॉल प्रीहिट, हा नो बॉल डोक्यावरून टाकला होता. ओव्हरवेस्ट हाईट, त्यामुळे नो बॉलचा इशारा पंच घोषित करतायत. आता येणारा बॉल प्रीहिट असेल आणि पहिली वॉर्निंग दिली आहे, पहिला वार्न दिला आहे गोलंदाजाला. यावेळी प्रीहिट बॉल अपील होते आहे. डॉट बॉल. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. आणखी एक शॉट ऑन पूल करत असताना सिंगल या बॉलवर. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 17 वर पोहोचली आहे. 17, लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम मेगा कलेक्शन अँड मिस्टर रोलवाला
17 लॉस ऑफ 2 विकेट. यावेळी बॅकफुटवरून लेट खेळला हा फटका. गॅप शोधला आहे. आउटफील्ड खूप फास्ट. क्षेत्ररक्षक पोहोचले थर्ड मॅन बॉर्डरलाईनच्या दिशेने. त्यामुळे फक्त सिंगल या वॉलवर प्राप्त होताना पाहायला मिळेल. या एका धावेच्या मदतीने 18 रन. आणि संध्याकाळच्या सत्रात खास करून 6-7 वाजेनंतर या खेळपट्टीवर धावा काढणं थोडंसं कठीण काम झालं. या खेळपट्टीने रूप बदललं आहे प्रकाश जोतात. यावेळी फुल टॉस होता आणि यष्ट्यांवर बॉल लागतोय. एक सॉफ्ट डिसमिसल. फलंदाज बाद. रोहित 2 धावांवर. मोठी विकेट या मॅचमधली. आकाश यांना यश मिळते आहे. डीप झाला हा बॉल. हवेत सोडला होता. बॉलने दिशा बदलली. बॉल खाली डीप झाला आणि विकेट प्राप्त होते. अठरा धावा लॉस ऑफ 3 विकेट. 2.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट मराठा क्रिकेट लीगचा थरार तुम्ही पाहत आहात. स्पर्धेचा दुसरा दिवस. अच्छा रात्रीतला हा महत्त्वाचा सामना आणि असं वाटलं की MSP पाचोरा संघ एक तगडं आव्हान समोर उभं करेल मेगा कलेक्शन अँड मिस्टर रोलवाला या संघासमोर. परंतु 46 धावांचं माफक आव्हान त्याचा बचाव करत असताना सुरुवात चांगली केली. यावेळी पुन्हा एक वेळ दिशा दिली या बॉलला. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक क्विक स्विंगल. रिक्स घेतली होती ही धाव काढत असताना. अतिशय सहजतेने ही धाव कंप्लीट केली कारण फटका खेळल्याबरोबर एका धावेसाठी मागणी केली होती बॅटर एकनाथ यांनी. एकनाथ अर्जुन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. ते आणखी एक चांगला बॉल. बॅटची कडा लागून विकेट किपरचा चांगला प्रयत्न. या मॅचमध्ये दबाव वाढलाय आणि एकाएकी हा दबाव क्रिएट केलाय. मागच्या षटकात 2 विकेट. या षटकात आकाशची चांगली गोलंदाजी. हा बॉल बघा बॅटची कडा लागली होती. विकेट किपरचा प्रयत्नही चांगला होता. पूर्णपणे झोकून देते आहे टीम MSP पाचोरा या मॅचमध्ये. परंतु 1-2 मोठे फटके या सामन्याची हवा काढतील. त्याचमुळे आकाश आतापर्यंत या षटकात ज्या लाईन लेंथवर गोलंदाजी केली आहे ती लाईन लेंथमध्ये सातत्य राखावं लागेल. बॅकफुटला जात. यावेळी चांगला स्ट्रोक. मिसफील होते आहे. चूक झाली. पायाच्या साह्याने हा बॉल अडवला जातोय. तोपर्यंत आणखी काही धावा. रनआउटची संधी आणि पुन्हा एक वेळ स्ट्रायकिंग एंडला विकेट कीपरकडनं आणखी एक मोठी चूक. आणखी एक चूक होते. चेहरे निराश. हे चेहरे खूप काही सांगून जात आहेत. आणखी एक विकेट धावबादच्या स्वरूपात येऊ शकली असती. चूक झाली. धावसंख्या 21 रन 21 लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. या ठिकाणून 5च्या सरासरीने धावा करायच्या आहेत. 46 धावांचं आव्हान. अजूनही या मॅचमध्ये 25 रनची गरज. बॉल शिल्लक आहेत 30. जरूर बॉल शिल्लक आहेत. 25 धावा करायच्यात. परंतु 1-2 जर विकेट या ठिकाणी प्राप्त केल्या टीम पाचोरा संघाच्या बॉलर्सनी तर मात्र अडचणी निर्माण होऊ शकतात मेगा कलेक्शन अँड मिस्टर रोलवाला या संघासमोर. आणखी एक वेळ बॅकफुटवरून दिशा देण्याचा प्रयत्न. बॉलर बॅक ड्राईव्ह डॉट बॉल. 4थ्या षटकाची सुरुवात डॉट बॉलच्या मदतीने. पहिला बॉल या षटकातला निर्धाव. आडव्या बॅटने स्वीप केलाय. पाहिजे तितकं कनेक्शन चांगलं नव्हतं त्यामुळे इन फ्रंट द स्क्वेअर सिंगल रन या बॉलवर.
आणि आतापर्यंत चाचपडले आहेत बॅटर. सुरुवातीपासूनच रोहित सारख्या एका आक्रमक बॅटरची विकेट मिळाली मागच्या षटकात आणि सातत्याने दबाव क्रिएट केला. जेव्हा कमी धावसंख्येचा तुम्ही बचाव करता त्यावेळी सुरुवातीला विकेट मिळवणं खूप गरजेचं. यावेळी इनसाइड आउटचा प्रयत्न, अटॅकिंग फील्ड सेट, एक्स्ट्रा कव्हर अगदी शॉर्ट ठेवला होता आणि त्याच्या डोक्यावरून हा फटका खेळला. इनसाइड आउट जोखीम स्वीकारत असताना युवा सितारा पाचोरा संघामधला पाहायला मिळतोय. साई 23 रन 23 लॉस ऑफ 3 विकेट. अटेम्प्ट किती चांगला होता या खेळाडूचा. आणखी एक वेळ सरळ बॅटने फक्त दिशा दिली या बॉलला. डॉट बॉल आणि डॉट बॉलची संख्या आता वाढत चालली आहे. मागच्याही मॅचमध्ये शेवटच्या 3 षटकात सामना बदलला. याही मॅचमध्ये तेच चित्र होऊ शकते निर्माण. यावेळी आणखी एक चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना क्षेत्ररक्षक उपस्थित डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, त्यामुळे सिंगल या बॉलवर. 3.5 चेंडूचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 24 24. 25 बॉलमध्ये 22 रन करायचे आहेत आणि आता हा सामना थोडासा जवळ चाललाय. या ठिकाणाहून विजयाचे स्वप्न पाहू शकतो टीम MSP पाचोरा. आणखी एक वेळ मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न. बॉल पाठवलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. सिंगल सहजतेने 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 25 लॉस ऑफ 3 विकेट. 24 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा पाहायला मिळतो आहे या स्पर्धेच्या निमित्ताने. मराठा क्रिकेट लीग पंचवीस धाबा 25 लॉस ऑफ 3 विकेट. 4 षटक समाप्त. 5व्या षटकाची सुरुवात. रिव्हर्स खेळलाय आणि बॉल चाललाय आता सीमापार. समालोचन कक्षामध्ये हा लाजवाब स्ट्रोक षटकार प्राप्त होत असताना या बॉलवर ॲक्शन रिप्ले बघा स्क्रीनवर येतोय. रिव्हर्स स्वीप, टायमिंग, नजर, हँड आय कॉर्डिनेशन लाजवाब पाहायला मिळालं. एकनाथ हा सामना एक हाती फिरवू शकतो, या खेळाडूकडे क्षमता आहे. आणखी एक वेळ रिव्हर्स खेळलाय आणि आणखी एक वेळ बॉल मैदानाच्या बाहेर गेलाय. जणू काही मागच्या बॉलचा ॲक्शन रिप्ले होता. चांगली बॅटिंग या मॅचमध्ये. मागच्या बॉलचा जणू काही ॲक्शन रिप्ले दाखवला. लगातार 2 बॉलवर 2 षटकार. आता रन करायच्या या सामन्यात फक्त 9 धावांची गरज आहे. 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. हो, यावेळी हा बॉल थोडीशी दिशा भटकले आहेत. सिंगल या बॉलवर प्राप्त होते. आणखी एक फुल टॉस, दिशा दिली आहे, बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक चांगला अटेम्प्ट पाहायला मिळतोय.
तर विकेट मैदानाच्या आतमध्ये प्राप्त होत असताना समोर एक मोठा फटका लगवण्याच्या प्रयत्नात 39 धावांवर आणखी एक धक्का लागतोय. लतिकेश यांचा चांगला झेल. 7 धावांची गरज आहे. 19 बॉलचा खेळ शिल्लक या सामन्यात. मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कलेक्शन दुसऱ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतायत. जितू निंबाळकर, एकनाथ बाद झाले 12 बॉलमध्ये 18. आणखी एक सुलभ स्वीप. या मॅच मध्ये हवा काढणारा हा षटकार. लाजवाब स्ट्रोक, फ्लाइटेड बॉल आणि फ्लाइट मध्येच पाठवलाय हा बॉल. फ्लाइटेड बॉलला हवाई सफर करवलाय. प्रॉपर पोझिशन मध्ये एक बॉल सीमापार. राज्यस्तरीय मराठा क्रिकेट लीगच्या बॅनरवर हा बॉल धडकलाय. एका रनची गरज आहे. स्कोर लेवल. कमालीची बॅटिंग. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत आणि हा सामना जिंकलाय टीम मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कलेक्शन. सलग 2 मॅच मध्ये 2 विजय आणि मागच्या 2 मॅच मध्ये MSP पाचोरा 11 संघाला पराजयाचा धक्का. पहिल्या मॅच मध्ये दमदार सुरुवात करणारा पाचोरा संघ त्यानंतरच्या 2 मॅच मध्ये पिछाडीवर राहिला. सामना संपलाय. विजय निश्चित करतो आहे. 45 धावा बनवल्या पहिल्या डावात टीम पाचोरा संघाने आणि त्यानंतर 46 धावांचं आव्हान अतिशय सहजतेने पार केलं.